ये विषय है चौतरफा बढ़ते मनवादी सांप्रदायिक हमले व कॉर्पोरेट कब्जे के खिलाफ बहुजनों की दावेदारी। इस विषय को मीडिया के संदर्भ में बताने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। आयोजकों की तरफ से मुझे कहा गया है कि मैं मीडिया से जुड़े हुए अनुभव के बारे में आपसे बात करूं और इस पूरे विषय को उसमें समेटने की कोशिश करूं। तो मैं चूंकि एक पत्रकारिता का छात्र हूं, पत्रकारिता के पेशे में हूं, काम करता हूं, तो उससे जुड़ी हुई कुछ आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा विषय है मनवादी सांप्रदायिक हमला, तो भारत में जो इस समय हालात हैं, जो परेशानियां हैं, जितनी तकलीफ़ें हैं, जो कहें कि बर्बरता का जो दौर चल रहा है, आपको उसमें थोड़ी सी जानकर ये खुशी ज़रूर होगी कि उसको भारत को ऐसा बनाने में हमारे लोगों का हाथ नहीं है। हमारे लोग भारत को ऐसा नहीं बना रहे। SC/ST ओबीसी माइनॉरिटी, जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी, पसमानदा समाज से आने वाले लोग हैं, मीडिया की अगर हम बात करें तो मनवादी मीडिया में हमारे लोग नहीं हैं। वो आपके जहन में ये जहर नहीं भर रहे जब शाम को आप डिबेट देखते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ आपको हमला करना है, या हिंदू राष्ट्र बनाना है, या शंकर के नाम पर हमें नई मस्जिद का निर्माण करा के उसको गिरवा देना है, या राम मंदिर बना देना है, आपस में नफरत करनी है। ये सब हमारे लोग आपको नहीं सिखा रहे, क्योंकि टीवी चैनल, अखबार, मीडिया हमारे लोगों के पास में नहीं है। तो इस बात में कम से कम हम ये कह सकते हैं कि इस देश को इस हालत में पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे लोगों के पास नहीं है। मीडिया जो आपको दिखा रहा है वो कह रहा है कि सारा सब कुछ हिंदू बना मुसलमान कर दीजिए। जो हिंदू मुस्लिम बाइनरी है, जिसके बारे में अली अनवर साहब ने कहा कि भूल जाइए, ये हिंदू मुसलमान की जो पूरी की पूरी व्याख्या है, जो ये पूरा का पूरा माहौल बनाने का जो पूरा काम है, वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप असली मसलों से, असली जो आपके बुनियादी सवाल हैं, उससे आपका दिमाग हट जाए, उससे आपको भटका दिया जाए। इसलिए सारे काम हो रहे हैं। हिंदुओं के सवर्णों के जो लोग हैं और मुसलमानों के जो सवर्ण अशराफ लोग हैं, वो एक दूसरे का खाद पानी है, उनमें कोई फर्क नहीं है। मीडिया और तमाम तरीके के जरिए वो सारा खेल खेल रहे हैं, एक दूसरे से शक्तियां ले रहे हैं, एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं। असली जो इसकी पीड़ा है वो हमारे लोगों पर आ रही है, आदिवासियों पर आ रही है, पसमानदा पर आ रही है, दलितों पर आ रही है, पिछड़ों की अगमारी हो रही है। ये काम हमारे साथ हो रहा है, उसमें बड़ी भूमिका मीडिया की है। आप मीडिया को जब देखते हैं तो मेरी गुजारिश है कि अपना दिमाग या तो खोल के देख लें कि ये जो चैनल हम लोग शाम को लगा के बैठते हैं, रात में लगा के बैठते हैं, ये आपके दिमाग में जहर ना डालने पाए, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं उन कंपनियों के मालिक कौन हैं? हमारे समाज के लोग उन कंपनियों के मालिक नहीं है जो बड़े बड़े मीडिया घराने चला रहे हैं। उसको चलाने वाले भी वही लोग हैं, उसमें एजेंडा सेट करने वाले लोग भी वही हैं। कौन सी डिबेट पर बहस होगी, किसको आर पार कराया जाएगा, किसके खिलाफ ताल ठोकी जाएगी, किसके खिलाफ दंगल होगा, ये सब वही लोग कर रहे हैं। इस देश में जो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सभी वही लोग हैं और हमारे लोग उसमें शामिल नहीं है। बार बार मैं ये कह रहा हूं। भारत के मीडिया के चरित्र को आप समझिए कि निहायत मनुवादी, निहायत ब्राह्मणवादी और हद दर्जे का घटिया जातिवादी मीडिया है, जिसकी जो कब्जा है, जिसकी जो मालिकाना हक है वो सिर्फ चंद जातियों के खिलाफ, जिसका नाम लेने में मुझे कोई शर्म नहीं आती, ब्राह्मण बनिया जाति के खिलाफ वो बैठे हुए हैं, सारे मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। वही इस देश में इस तरह का माहौल बना रहे हैं। जब देश में मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, जब देश की जो हकमारी हो रही है, संविधान खतरे में है, देश संसाधनों को बेचा जा रहा है, लोगों की लिंचिंग हो रही है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हेल्थ सर्विस बहुत ज्यादा खतरे में है, इन पर कौन बात नहीं कर रहा? वो मीडिया वाले नहीं कर रहे, जिनके जो मालिक हैं उनके, हमारे लोग नहीं है वहां पर। तो वो लोग हैं इसके जिम्मेदार, तो उनकी जिम्मेदारी को हमें तय करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कौन इस देश में इस तरह का एजेंडा सेट कर रहा है। भारत के मीडिया ने ही ये बात फैलाई कि अभी जो दलित पिछड़े हैं वो फुट सोल्जर बन गए RSS के, हिंदू राष्ट्र राम राज्य के उसमें फुट सोल्जर बन गए हैं। इसको भी समझने की जरूरत है। अभी हाल ही में आपने खबर देखी होगी, अयोध्या में मस्जिद में मांस फेंका गया और उस मांस फेंकने वाले जो 7 लोग थे, 7 में से 6 सवर्ण ब्राह्मण बनिया वो लोग थे, एकमात्र ओबीसी प्रजापति व्यक्ति था। इस खबर से अंदाजा लगाइए कि अब उनको सामने आकर वो खुद दंगे में फ्रंट पे आके लड़ रहे हैं, आपके लोग नहीं हैं। आपके लोग ये भी झूठ है पूरा का पूरा कि दलित पिछड़े जो हैं वो सारे भगवाकरण हो गया है और ये हिंदू राष्ट्र के सपने में गए हैं। अरे उनको 40% अगर यूपी में वोट मिला है तो 60% हमारे लोगों ने उनको नकार दिया है। आपके 99% लोग उनको वोट कर रहे हैं, हमारे 5-10% वोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे मत्थे पे ये दोष मढ़ रहे हैं कि इस देश की इस हालत के जिम्मेदार हम लोग हैं।
हम लोग पीड़ित हैं, हम उसका शिकार हैं उस व्यवस्था का, हमें उसका पूरा का पूरा तंत्र का सब कुछ सहना पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदारी भी हमारी कि दलित पिछड़ों ने उनको वोट दे दिया, वो इनको सत्ता में ले आए हैं, इसलिए हमारे देश की हालत ऐसी हो गई है। तो ये नैरेटिव भी मीडिया की तरफ से फैलाया जा रहा है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। हमें सावधान रहना होगा। भारत के मीडिया से मेरी अपील है कि आप टीवी चैनल देखना बंद कर दीजिए, अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए, मैगजीन पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं अलग अलग मीडिया चैनल में काम करके आया हूं और मैं एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन कई साल वहां पर काम किया। मेरे समाज का कोई एक आदमी नहीं मिला मुझे वहां जो ये एजेंडा तय कर रहा हो कि आज की डिबेट कौन सी होगी, आज का शो कौन सा होगा, बहुजनों के मसले क्या हैं, क्या जरूरी है, जिन पर जिक्र किया जा सकता है, जिन पर बात की जा सकती है। मेरे समाज का वहां कोई आदमी नहीं मिला, इसलिए वहां जो लोग बैठे हुए हैं वही सब कुछ तय करते हैं। उनके एजेंडे में फंसने से आपको बचना है। अगर आप सूचनाओं के लिए अभी देखेंगे तो आपके पास तमाम साधन है सूचनाओं के लिए। अब मीडिया पर अभी निर्भरता नहीं है कि आप जो मीडिया दिखाएगा उसी से आपको सूचनाएं मिलेंगी। आज हर आदमी पत्रकार बन गया है, हर आदमी के हाथ में सोशल मीडिया हथियार है, मोबाइल है, उस पर अपने खतरे हैं, लेकिन आप अपनी सारी सूचनाएं वहां से एकत्रित कर सकते हैं। मैंने मीडिया में 1 दशक काम किया, मेरे घर में आज भी टीवी नहीं है, मैं टीवी नहीं देखता, अखबार नहीं पढ़ता, लेकिन सूचनाओं को लेकर अपडेट रहता हूं। मुझे पता होता है देश दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन से मसले जिन पर खबर बनाई जा सकती है। लेकिन कम से कम अपना पैसा देके खुद ही अपना नुकसान करने का काम मैं नहीं करता। मैं सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा दूं, मैं अखबार देके पैसा देके अखबार खरीदूं, मैगजीन खरीदूं और अपने ही खिलाफ एजेंडा देखूं। मैं वहां पर मेरे ही लोगों के खिलाफ वहां नफरत भरे बयानबाजी होती है, अखबारों में लेख लिखे जाते हैं, आरक्षण को मेरिट की दुआई देके कोसा जाता है। ऐसे एजेंडे में मैं नहीं फंसता। कम से कम मैंने ये बात समझ ली कि मुझे इसमें शामिल नहीं होना है। आज आपके पास में बहुजन मीडिया एक बड़ा हथियार है, दलित मीडिया, ये बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं ये अभी निकल के आ रहे हैं, सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों का हौसला बढ़ाइए, इनके सब्सक्राइब कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करना होता है। एक लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब, उसको दबा देंगे फ्री में, कुछ भी नहीं करना, पैसा भी नहीं देना आपको। वो भी करने में आप लोग बहुत पीछे हैं। उसमें भी मतलब हमारे इतने सारे लोग हैं कि लाखों लाखों करोड़ों उनके सब्सक्राइबर हो जाते हैं और वो दमदारी से आवाज उठाते हैं। आप देखिए हाथरस कांड को राष्ट्रीय मुद्दा किसने बनाया? हमारे लोगों ने बनाया। रोस्टर आंदोलन को राष्ट्रीय मुद्दा किसने बनाया? हमारे लोगों ने बनाया। SC/ST एक्ट के खिलाफ जो जन समर्थन आया अक्रॉस दी कास्ट लाइन है, वो चाहे ओबीसी हो, चाहे वो पसमानदा समाज से हो, चाहे वो दलित समाज से हो, सब लोग सड़कों पर आगे कैसे आए? हमारे लोगों ने माहौल बनाया, आंदोलन को सफल बनाया और लगातार जितने भी मसले आते हैं हमारे लोग बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, बहुत खतरा उठाते हुए काम कर रहे हैं। कब मेरे किसी एक ट्वीट पर मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लिख रहे हैं, हम खबरें बना रहे हैं, हम उन जोखिम भरे जगहों पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहां पर हमारे साथ हमला हो सकता है, जहां की पुलिस हमें बंद करके पता भी नहीं चलने देगी कि कहां गए, लेकिन हम काम कर रहे हैं क्योंकि जरूरी है। हमारे लोगों ने एक बड़ी विरासत हमारे पास छोड़ी है जो पत्रकारिता की है। मैं देखता हूं कि हमारे जो तमाम लोग हैं वो क्या कहते हैं कि आपको सवाल उठाना है, आपको गलत को गलत कहना है और सही को सही कहना है। पत्रकारिता के सबसे बड़े संस्थान से मैंने पढ़ाई करी, वहां सिखाया गया पत्रकारिता का मतलब है सवाल उठाना। ये काम तो मेरे पुरखे कर रहे थे, ये तो बुद्ध कर रहे थे, ये तो कबीर कर रहे थे, रैदास कर रहे थे, अच्युतानंद कर रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे, पेरियार साहब कर रहे थे, माननीय कांशीराम साहब कर रहे थे। ये तो हमारे पुरखे कर रहे थे ना, सवाल उठा रहे थे, तो वो पत्रकार ही थे, वो पत्रकारिता कर रहे थे, वो सही को सही और गलत को गलत कह रहे थे। तो हमारे पास लंबी चौड़ी विरासत है और उसी विरासत को देखते हुए हम जो समझ उसी विरासत को देखते हुए जो जिम्मेदारी हम लोगों की है उसको निभाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं उनका समर्थन दीजिए। एक चैलेंज बड़ा है कि अब भविष्य में क्या होगा। भविष्य में अभी अंधकार दिखता है, खासकर पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर हमें लगता है कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो बहुत सरेंडर्ड मोड में है और अब तो पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ काम कर नहीं रही, तो अब क्या होगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी राइट टाइम नहीं था। जब कबीर जो है वो बोल रहे थे तो उस समय कोई राइट टाइम नहीं था कि उनको अवार्ड दिया जा रहा हो बोलने के लिए, उस समय हाथियों से कुचलने की परंपरा थी। रविदास जब कह रहे थे तो कोई राइट टाइम नहीं था। बुद्ध जब कह रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे, उस समय कोई राइट टाइम नहीं था। वो भी चुनौती भरे माहौल में काम कर रहे थे, बोल रहे थे लगातार। तो हमें कम से कम अभी लगता है कि उतना बुरा दौर तो नहीं है जितने बुरे दौर में हमारे पुरखे काम कर रहे थे। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ऊर्जा को अच्छे काम में लगाएं, कोई नई चीज़ें करें, संगठन बनाएं, अपनी जानकारी को बढ़ाएं, अच्छी पढ़ाई करें, कुछ उद्योग धंधे स्थापित करें, सकारात्मक चीज़ों में अपने आप को लगाएं। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समय जो है वो आएगा और फिर पॉलिटिकल लीडरशिप
लीडरशिप भी अपने आप आपको दिखेगी और चीज़ें बेहतर होती हुई भी दिखेंगी। कम से कम निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में आके मुझे बहुत ऊर्जा मिली है और पहली बार मैं पटना आया हूँ। आपके लोगों ने जितना प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। सामाजिक न्याय बिहार के सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी सम्मानित साथियों का बहुत आभार कि मुझे बहुत आपने सम्मान दिया और बात रखने की आपने मौका दिया। जय भीम, जय मंडल, जय जवाहर। थैंक यू। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।